नमस्कार दोस्तों, आईएएस सब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमिटीज एंड कमीशन वीडियो सीरीज पर आज हम बात करेंगे यूएन धीवर कमीशन के बारे में। यूएन धीवर कमीशन था पीबीडीजी से संबंधित। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट द क्राइटेरियाज फॉलोड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलरली vulnerable ट्राइबल ग्रुप्स, what are the issues faced by this group, also mention the measure taken by the government to address their issue। फर्स्ट तो देखिए, धीवर कमीशन का ऑफिशियल नाम था शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन। आर्टिकल 339 के तहत इसे गठन किया गया था। तो यूएन धीवर का मेन मकसद था टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट द प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो इन्होंने देखा शेड्यूल ट्राइब के अंदर कुछ पिछड़े हुए जनजाति है जिनको डेवलपमेंटल स्कीम का लाभ सही से नहीं मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने 1973 में शेड्यूल ट्राइब के अंदर एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट किया, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। 2006 में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नेम रीनेम होके हो गया पीपीटीजी। देखिए, भारत में 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है, टोटल 705 शेड्यूल ट्राइब है। 705 शेड्यूल ट्राइब के अंदर 75 पीपीटीजी है। तो 75 लिस्टेड पीपीटीजी के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपीटीजी कहाँ पर है, ओडिशा पर है। तो पीपीटीजी जनजाति का कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि दे आर मोस्टली होमोजीनियस विथ स्मॉल पॉपुलेशन, रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड, एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी एंड स्लोअर रेट ऑफ एडॉप्शन। अब हम बात करेंगे कौन कौन सा वो क्राइटेरिया था जिसके आधार पर पीटीजी ग्रुप क्रिएट किया गया था। तो फर्स्ट क्राइटेरिया था ए प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकेंड क्राइटेरिया था स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। थर्ड क्राइटेरिया था एक्सट्रीमली लो लिटरेसी। फोर्थ क्राइटेरिया था ए सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपीटीजी इन इंडिया सबसे कम कहाँ पर है, बिहार पर है। तो बिहार पर एक जनजाति है बिरजिया जनजाति, इनका पॉपुलेशन सबसे कम है। अब हम बात करेंगे पीपीटीजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। एफआरए मतलब कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर एक स्पेशल सेक्शन ऐड किया गया है पीपीटीजी से रिलेटेड। फिर देखिए पेशा, तो पेशा के अंदर पीपीटीजी जनजाति को कवर किया गया है, बट कुछ खामियां हैं, जैसे कि पेशा एक्ट जम्मू कश्मीर नागालैंड मेघालय मिजोरम पर एप्लीकेबल नहीं है। सेंटिनलीज और अदर जो जनजाति है अंडमान निकोबार आइसलैंड पर रहते हैं, तो उनके लिए है द अंडमान एंड निकोबार रेगुलेशन 1956। इसके साथ ही साथ रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के अंदर जो फॉरेनर्स है उनको अलाउ नहीं किया जाता है जहाँ पर ट्राइबल जनजाति रहते हैं। अब हम बात करते हैं आज के समय में पीपीटीजी जनजाति कौन कौन सा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैलेंज है आइडेंटिफिकेशन। तो इनको सही से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। तो इनको आइडेंटिफाई किया जाता है मोटा के द्वारा, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है, तो इसमें बहुत सारा खामियां हैं। फिर तो देखिए आउटडेटेड लिस्ट, जो लिस्ट प्रिपेयर किया गया है ये अभी अपडेट नहीं किया गया है। नेक्स्ट है लैक ऑफ बेसलाइन सर्वे। तो बेसलाइन सर्वे किया गया था 40 ग्रुप के आधार पर, बट लिस्टेड किया गया है 75 पीपीटीजी। अनइक्वल बेनिफिट फ्रॉम वेलफेयर स्कीम। तो उड़ीसा के अंदर एक जनजाति है लंजिया सौरा जनजाति, तो इनको उड़ीसा के अंदर 2 ब्लॉक में कंसीडर किया गया है पीपीटीजी, बाकी ब्लॉक में कंसीडर किया गया है एसटी। तो एक ही जनजाति को एक ही स्टेट के अंदर कहीं पर कंसीडर किया जाता है पीपीटीजी, कहीं पर कंसीडर किया जाता है एसटी। नेक्स्ट देखिए इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जैसे कि डैम इंडस्ट्री माइंस जब सेटअप किया जाता है सबसे बुरा इम्पैक्ट होता है पीपीटीजी जनजाति को। फिर है डिनायल ऑफ लैंड राइट। तो इसका एक एग्जांपल है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जब अनाउंस किया गया था तब बाइगा फैमिली को हटाया गया था। फिर देखिए लाइवलीहुड इशू। तो आज के समय में फॉरेस्ट श्रिंक कर रहा है, इसके साथ ही साथ एनवायरमेंटल चेंजेस, तो इसलिए जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर है उनका लाइवलीहुड इशू अभी इम्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। फिर तो देखिए हेल्थ इशू। तो पीपीटीजी जनजाति सफ़र करते हैं बहुत सारे डिजीजेस से, जैसे कि एनीमिया मलेरिया माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी स्किन डिजीज। तो एक चैलेंज है। अब हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड के बारे में। तो फर्स्ट वे फॉरवर्ड है प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज। तो इसके लिए सेटअप किया गया है अंडमान एंड निकोबार ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो अंडमान एंड निकोबार ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मेन मकसद क्या है, मेन मकसद है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर ट्राइबल इंटीग्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपीटीजी। नेक्स्ट देखिए प्रिवेंट फोर्स कॉन्टैक्ट। तो फोर्स कॉन्टैक्ट प्रिवेंट करना चाहिए। तो बहुत सारा फिशरमैन या फिर टूरिस्ट तो कोशिश करते हैं जहाँ पर जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया विजिट करने के लिए, तो फोर्स कॉन्टैक्ट से डिजीजेज फैल सकता है, तो ये प्रिवेंट करना चाहिए। फिर तो देखिए बेसिक सोशल सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि
एडुकेशन, हेल्थ, फिर प्रोमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इसके अंदर आएगा कॉटेज इंडस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये सब प्रमोट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे पीबीडीजी जनजाति के लिए क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम है। द स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो ये कवर करता है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाउसिंग, लैंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये सब कवर करता है द स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो इसे इंक्लूड किया गया है जनश्री बीमा योजना के साथ। नेक्स्ट है द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 रिकॉग्नाइजेस द फॉरेस्ट एंड हैबिटेट राइट ऑफ द पीपीटीजी। तो इस स्कीम के तहत कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट एनुअल प्लान प्रिपेयर किया जाता है स्टेट या फिर यूटी के द्वारा, फिर सबमिट किया जाता है मोटा मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। फिर देखिए आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1 में मेंशन किया गया है, अगर एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पीबीटीजी जनजाति के लिए काम कर रहा है तो उनको एड प्रोवाइड किया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।